हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। ये वचन प्रेरित अंकुर यूसुफ निरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप परमेश्वर के इन सामर्थ्य और गहरे भेदों को सुनते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलते हैं और परमेश्वर का अद्भुत छुटकारा आपके जीवन में ठहरता है। आज का वचन, धार्मिक जीवन का महत्व। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आप एक चुना हुआ वंश, राजपटधारी याजकों का समाज है। अब आप एक मसीह होने के नाते आपका ये भी कर्तव्य है कि आप परमेश्वर के जैसे गुण पैदा करें और यही आपकी बुलाहट है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरी बुलाहट क्या है, परमेश्वर ने मुझे क्या काम करने के लिए बुलाया है। आपकी सबसे बड़ी बुलाहट ये है कि आप परमेश्वर के वचनों को पहले पूरा करें, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने तुझे अंधकार से बुलाया है। जब आप पापी थे, नशों में थे, व्यभिचार में थे, तो परमेश्वर ने आपको अंधेरे से ज्योति में चमकने के लिए बुलाया है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब यूसुफ के भाई एक जगह बैठे थे और यूसुफ दूर से आ रहा था, दूर से ही उन्होंने यूसुफ को पहचान लिया। उसके भाइयों ने उसे कैसे पहचान लिया? उन्होंने यूसुफ को इसलिए पहचान लिया क्योंकि वह हमेशा अपने शरीर पर एक रंग बिरंगा अंगरखा पहनकर रखता था। जब परमेश्वर की दया आप पर आती है तो आप दूर से ही पहचाने जाते हैं। बाइबल में लिखा है, हर एक मसीह होने के नाते आप वरदानों से भरे हुए हैं। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा वरदान देता है। किसी को प्रेरिताई का वरदान, चंगाई का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, किसी को काम करने का वरदान, किसी को बीज बोने का वरदान देता है, किसी को प्रबंध करने का वरदान देता है। परंतु बाइबल स्पष्ट रूप में बताती है कि आपकी लंबी उम्र और आपकी आशीषें आपके वरदानों पर आधारित नहीं है। एक व्यक्ति वरदानों से भरा हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि वह जल्दी मर जाए। बाइबल कहती है कि वरदान ज़रूरी है, परमेश्वर सबको देता है। वरदान परमेश्वर की मर्जी से आते हैं। चर्च में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको परमेश्वर का आत्मा रात के 2 बजे प्रार्थना करने के लिए उठाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू अपने अंदर गुण पैदा कर। यूसुफ ने अपने चरित्र के द्वारा एक गुण प्रकट किया। पोटीफर की पत्नी ने उसको अपने साथ सोने के लिए कहा। यूसुफ ने कहा कि तुझे छोड़कर मेरे मालिक ने सारा घर, सारी धन दौलत मेरे हाथ में कर दी है। अगर मैं तेरे साथ सोऊंगा, तेरे साथ गलत करूंगा, तो मेरा विवेक मुझे दोषी ठहराएगा और ये गुण नहीं अवगुण है। लिखा है, वहां उसने परमेश्वर का गुण प्रकट किया और एक दिन उसको राजपदधारी होने का गौरव भी मिला। ये संभव इसलिए हो पाया क्योंकि उसके पास परमेश्वर का परख का आत्मा और वरदान था। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आप परमेश्वर का एक चुना हुआ वंश है और राजपदधारी याजकों का समाज है। पहले तो आपने परमेश्वर के साथ धार्मिकता की नींव को और अपनी बुलाहट को पूरा करना है। फिर आपको परमेश्वर के कामों के लिए बाहर निकलना है। अपना जीवन आपको पवित्रताई में व्यतीत करना है, जिस तरह यूसुफ ने व्यतीत किया। तभी आपके अंदर परमेश्वर के गुण प्रकट होते हैं। आप एक चुना हुआ वंश हैं जिस करके परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। आपका धार्मिक जीवन ही आपको परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाता है, जिसके कारण आपके अंदर सभी परमेश्वर के गुण और वरदान प्रकट होते हैं। आमीन। आइए हम मिलकर इस सामर्थी प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे भी अपनी सामर्थ्य और वरदानों से भरे, ताकि मैं आपके राज्य का अधिकारी बन सकूं और चुना हुआ वंश और राजपदधारी का गौरव हासिल कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।
सबको जय मसीह की।